अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान खान और आप सब दोस्तों को उस्मान खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। अमेरिका ने अपना छठी नस्ल का खतरनाक तरीन एटमी बमबार तैयारा B-21 मैदान में उतार दिया। B-21 स्टेल्थ बमबार तैयारा जो कि एक साथ कई एटम बम दागने की ताकत रखता है और दुनिया का बिलखुसूस चीन और रूस का कोई भी मिसाइल शिकन निज़ाम या फिर एयर डिफेंस सिस्टम इसे निशाना नहीं बना सकता। ये दावा है अमेरिका का, अमेरिकी फ़ौज का, अमेरिकी दिफाई हुक्काम का। अमेरिका ने इन तैयारों को चीन के नज़दीक अपने फ़ौजी अड्डों पर तैनात करने का ऐलान किया है ताकि ताइवान पर हमले की सूरत में अमेरिका चीन को भरपूर जवाब दे सके और पूरी ताकत से जवाबी वार कर सके। ताहम चीन ने अमेरिका के इस इश्तियाल अंगेज इकदाम पर जबरदस्त और करारा जवाब दिया है जो कि इस वीडियो का हिस्सा है। और दूसरा, पाकिस्तान को चीन की तरफ से कौन सा खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल मिलने वाला है, ये भी एक अहम तरीन खबर आलमी मीडिया में गर्दिश कर रही है और इस वीडियो का हिस्सा है, लिहाजा इसे आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए। नाजरीन, इस वक्त जब दुनिया की बड़ी बड़ी एयर फोर्सेज अपने 5वीं नस्ल के तैयारे को बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं और अब तक सिर्फ दुनिया की जो बड़ी और ताकतवर एयर फोर्सेज हैं यानी चीन, अमेरिका और रूस के अलावा जो एयर फोर्सेज हैं वो अभी तक सिर्फ 4.5 नस्ल तक के ही तैयारे रखती हैं और बाकी 5वीं नस्ल के तैयारे बनाने की वो कोशिशों में मसरूफ़ हैं। सिर्फ चीन, रूस और अमेरिका ऐसे ममालिक हैं जिनके पास 5वीं नस्ल के तैयारे मौजूद हैं और वो बना चुके हैं, यानी बाकी दुनिया ने अभी आगे चलकर इन्हें बनाना था, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है जो कि 4.5 नस्ल तक के तैयारे जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। जबकि चीन, अमेरिका और रूस के अलावा इन गिने चुने मुल्कों में से जो कि 8-10 बनते हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, बाकी दुनिया तो तीसरी नस्ल या 3.5 या 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स तक ही पहुंच सकी है। लेकिन यहाँ अब इस सूरत हाल में अमेरिका ने अपनी 6th जनरेशन यानी छठी नस्ल का तैयारा मैदान में उतार कर और उसकी नुमाइश में ख़ास तौर पर चीन को ललकार कर दुनिया को हैरान कर दिया है। B-21 स्टेल्थ बमबार तैयारा जो कि न्यूक्लियर अटैक के लिए भी इस्तेमाल होता है और एक ही हमले में 10 एटमी हथियार ले जा सकता है, 10 एटम बम दुश्मन पर दाग सकता है। इस तैयारे को मैदान में उतार कर अमरीकी फ़ौजी हुक्काम ने, अमरीकी दिफाई हुक्काम ने और माहिरीन ने यह दावा भी कर दिया है कि चाहे वो चीन हो चाहे वो रूस हो, और ख़ास तौर पर चीन को ललकारा गया है कि ये उसके मुल्क में अंदर जाकर कार्रवाई कर सकता है और वो इसे नहीं रोक सकते, इसका रास्ता नहीं रोक सकते। अलबत्ता चीन ने इस पर एक ज़ोरदार जवाब दिया है और वो भी बड़ा तगड़ा जवाब है, लेकिन ये दावा बहरहाल अमेरिका की तरफ से और उसके फ़ौजी माहिरीन की तरफ से किया जा रहा है। ये भी बताया गया है कि दुनिया का कोई भी रडार इस तैयारे का पता नहीं लगा सकता और यह तैयारा दुश्मन की हुदूद में घुस कर बआसानी अपना मिशन पूरा कर सकता है, चाहे वो चीन ही क्यों ना हो। ये तैयारा अपने मकाम से 9600 किलोमीटर दूर तक सफ़र करके कार्रवाई कर सकता है और वो भी 10 टन वजनी बम ले जा सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर इस खबर की स्लाइड को मुलाहिजा फरमा रहे हैं, जबकि दुनिया के दीगर अखबारों ने भी इस खबर को शह सुर्खी में जगह दी है। लेकिन नाजरीन, इस तैयारे की खबर सामने आते ही एक तरफ तो दुनिया हैरान हुई कि अमेरिका ने छठी नस्ल का एटमी हमला करने वाला बमबार तैयारा कैसे बना लिया, लेकिन नाजरीन चीन ने इस खबर पर कोई हैरानगी या परेशानी का इजहार नहीं किया। ना ही चीनी फौज ने, ना ही चीनी हुक्काम की तरफ से ऐसी कोई हैरान कुन खबर आई है। अलबत्ता इस खबर के आते ही एक ज़ोरदार जवाब ज़रूर आया है। चीन के द ग्लोबल टाइम्स ऑफ चाइना नामी अखबार जो कि सरकारी अखबार कहलाता है, उसने चीनी माहिरीन और हुक्काम के हवाले से बताया है कि अगर ये दावा सच्चा है कि अमेरिका जो दावा कर रहा है कि कोई भी दुनिया का रेडार, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, कोई भी मिसाइल शिकन निज़ाम इस तैयारे पर हमला नहीं कर सकता, इसे रोक नहीं सकता, तो ऐसी सूरत में फिर हम इंतज़ार करेंगे कि अमेरिका इन तैयारों को किस एयरबेस और किस फौजी अड्डे पर तैनात करता है और वो चीन के करीब कौन सा फौजी अड्डा होगा जहां पर इन तैयारों को अब स्टेशन किया जाना है। लिहाजा अगर ये दावा सच्चा है कि दुनिया का कोई रेडार इसे नहीं देख सकता या मिसाइल शिकन निज़ाम जो है वो इसे तबाह नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में हम फिर उस
एयरबेस को ही अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाएंगे, उसे तबाह कर देंगे, ताकि वो एयरबेस ही न रहे जहां पर ये तैयारे जो हैं वो खड़े होंगे, वहां पे स्टेशन होंगे या ऑपरेशन की तैयारी में होंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कि हम उस पूरे फौजी अड्डे को ही नहीं बख्शेंगे जहां पे ये तैयारे खड़े होंगे अगर हम ताइवान पर हमला करते हैं। ऐसी सूरत में जैसा कि अमेरिका ने कहा है कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो ये सारी तैयारी अमेरिका की जवाबी तैयारी है चीन को रोकने के लिए, या उसका रास्ता रोकने के लिए, या फिर यूं कह लें कि ताइवान को बचाने के लिए। लेकिन नाजरीन, दुनिया के माहिरीन ने चीन के किन हाइपरसोनिक मिसाइलों को पॉइंट आउट किया है और उनके बारे में बताया है, उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। लेकिन चीनी हुकाम के रद्द-ए-अमल में उन्होंने मजीद बताया कि अमेरिका को याद होना चाहिए कि हाइपरसोनिक मिसाइलों में अमेरिका चीन और रूस से बहुत पीछे है। अमेरिका के पास इन मिसाइलों का जवाब नहीं है। अमेरिका के सभी मिसाइल, चाहे वो किसी भी रेंज के हैं, उनकी रफ्तार सब सोनिक है या फिर सुपरसोनिक है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 1 गुना से लेकर 5 गुना के दरमियान में सभी अमेरिकी मिसाइल सफ़र करते हैं। जबकि हमारे पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मिसाइल भी हैं जो कि आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना से लेकर 14 गुना के दरमियान तक सफ़र करते हैं और मार कर सकते हैं। और अमेरिका का कोई भी मिसाइल शिकन निज़ाम पहले तो इन्हें देख नहीं सकता, और अगर इंतहाई करीब आने पर, यानी 100 या 200 किलोमीटर के करीब फासले पर आने पर इन मिसाइलों को देख भी ले, तब भी अमेरिका 4 से 6 मिनट में कार्रवाई करने की ताकत रखता है, जबकि ये मिसाइल इतना फासला तो चंद सेकंड में ही तय करते हैं। और 200-300 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए इन्हें चंद सेकंड ही दरकार होते हैं, और उन चंद सेकंड में ये अपने हदफ पर कहर बर्पा कर देते हैं। लिहाजा हम अपने मिसाइल से उस एयरबेस को तबाह करेंगे जहां इन तैयारों को तैनात किया जाएगा। हम इसका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अमेरिका का कोई भी फौजी अड्डा चीनी मिसाइलों की रेंज से बाहर नहीं है। अब यहाँ पे नाजरीन, आलमी फौजी माहिरीन या फिर दिफाई तज्जिया निगार जिन चीनी मिसाइलों की बात कर रहे हैं, या चीन ने जिन मिसाइलों का डर अमेरिका को दिखाया है या याद दिलाया है, उन मिसाइलों में DF-16, DF-17, DF-21, DF-21D और सबसे ख़तरनाक और शोहरे आफाक मिसाइल DF-26, जिसे ग्वाम किलर भी कहते हैं। ग्वाम वो जजीरा है जिसमें अमेरिका ने तकरीबन चीन से 2000 किलोमीटर के फासले पर इस जजीरे पर बहुत बड़ी मिकदार में, बहुत बड़ी तादाद में अपनी फ़ौजी ताकत का एक जो ज़ख़ीरा है वो रखा हुआ है, और वो इस मकसद के लिए है। उसमें चाहे एयरफोर्स है, चाहे उसमें बमबार तैयारे हैं, और ये भी मुमकिन है कि ये जो तैयारे हैं B-21 स्टेल्थ बमबार तैयारे जो कि एटमी हमला कर सकते हैं, इन्हें भी ग्वाम जजीरे पर ही तैनात किया जा रहा है। लेकिन इस जजीरे पर एटमी हथियार भी हैं अमेरिका के, उसकी दिफाई कुमक भी है, उसकी फ़ौजी ताकत के लिए रसद की जो तमाम तर सहूलियात हैं, तमाम तर असलहा है, तमाम तर मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उनका एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा, एक बहुत बड़ा इज्तिमा इस ग्वाम जजीरे पर मौजूद है, जो कि 2000 किलोमीटर दूर है चीन से। और इसे ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए तैयार किया गया है कि अगर मुस्तकबिल में चीन से जंग लड़नी पड़ती है तो ये जो जजीरा है ये पावर हाउस का किरदार अदा करे, और यहाँ से असलहा और फ़ौजी मदद और कुमक जो है वो इत्तेहादी फ़ौजों को चीन के ख़िलाफ़ दी जा सके। लेकिन चीन ने इसके लिए कई एक किस्म के मिसाइल जो है वो तैयार कर रखे हैं, जो कि माहिरीन के मुताबिक चीन सैकड़ों के हिसाब से इस जजीरे पर फायर कर देगा। ऐसी सूरत में अगर जंग के बदतरीन हालात पैदा होते हैं तो। और DF-26 जो है वो ग्वाम जजीरे को तबाह करने के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जिसकी रेंज 2600 किलोमीटर है। लेकिन आवाज़ की रफ्तार से ये जो मिसाइल है ये तकरीबन 14 गुना ज़्यादा रफ्तार से सफ़र भी कर सकता है। लिहाजा DF-26 मिसाइल जो है इसे ग्वाम किलर यानी ग्वाम जजीरे का कातिल कहा जाता है, जिसे ख़ास तौर पर इस जजीरे के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसे 12 जंगी मशकों में मुख्तलिफ तरीक़ों और जावियों से आजमाया भी गया है, और दुनिया इसे ग्वाम जजीरे का कातिल या फिर ग्वाम किलर मिसाइल DF-26 कहती है। यहाँ पर एक आपको पाकिस्तान के हवाले से भी बात बताता चलूँ कि DF-17 मिसाइल, नाजरीन ये जो चीनी मिसाइल है DF-17, ये दरअसल बहरी बेड़ों को तबाह करने के लिए उन पर हमला करने
करने के लिए ये इस्तेमाल होता है और एक स्पेशलिस्ट मिज़ाइल माना जाता है। चीन के ज़खायर में उसके मिज़ाइलों की इकसाम और मुख्तलिफ जो उसके पास वसाइल हैं उसमें। और आलमी मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान को बहुत जल्द ये मिज़ाइल जो है ये मिलने वाला है। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट से बिलखुसूस ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को भी हमारे लाइक कीजिए। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।